Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have learned about addition and subtraction of like terms. Okay, and we have learned so much examples of it. Now we are starting exercise 12.2. Depends on addition and subtraction of like terms or algebraic expressions. You must be write the question from the textbook, then you can write the answers. Okay, so now we are starting with the question number 1. Simplify combining like terms. Simplify combining like terms. यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई ही करना है डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 1. The first one is 21b minus 32 plus 7b minus 20b. अब ऐसे टर्म को सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब b वाले टर्म्स को हमें एक साइड करके डायरेक्टली उसके एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करना है. अब देखिए यहाँ पे b इज़ द वेरिएबल, तीनों में b वेरिएबल है, मतलब ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है. कैसे है? लाइक टर्म्स. तो इसको हम इस तरह से साथ में लिखेंगे 21b प्लस 7b माइनस 20b और माइनस 32 को हम पीछे ले जाएंगे. ठीक है, एज पर द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो हियर अब हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. एसोसिएटिविटी मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एसोसिएटिविटी कि पहले हम यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे कि 21b प्लस 7b. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई जब भी हम लाइक टर्म्स के एडिशन करेंगे तब उसके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे b का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 21, यहाँ पे b का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 7. तो पहले हम 7 और 21 का एडिशन करेंगे और b को एज इट इज लिखेंगे. सो वी आर गेटिंग 21 प्लस 7 28b, इन दोनों का एडिशन माइनस 20b माइनस 32. अब बचा क्या? ये 28b माइनस 20. सो 28 माइनस 20 बिकम 8b माइनस 32. ये हो गया हमारा से. अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स दिखाई दे नहीं रहा, तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया. नंबर 2 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z स्क्वायर क्यूब माइनस 15z. यहाँ पे पहले हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है तो कि माइनस z स्क्वायर है, तो दूसरा 13z स्क्वायर वो उसके पास ही है. अब तीसरा कोई z स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब लाइक टर्म्स नहीं है, तो अब हम लिखेंगे माइनस 5z. दूसरा कोई z वाला टर्म है एक्सप्रेशन में, देखिए हाँ लास्ट टर्म है माइनस 15z. अब बाकी क्या बचा? प्लस 7z क्यूब. हम इसको रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी टर्म को हम आगे पीछे लिखेंगे. ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों का एडिशन लाइक टर्म्स का, यहाँ पे इन दोनों का. अब जब भी हम एडिशन करेंगे तब हम देखेंगे कि अगर लाइक टर्म्स की साइन ऑपोजिट है, एक की प्लस और दूसरे की माइनस, तब हम सब्ट्रैक्शन लेंगे. क्या लेंगे? सब्ट्रैक्शन. और कैसे सब्ट्रैक्शन लेंगे कि भाई बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, एंड साइन विल बी कंसिडरेशन एज द बिगर वैल्यू ऑफ आंसर. आंसर की जो साइन है वो कौन सी लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस? क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे दोनों है,
प्लस बी और माइनस है, तो आंसर मेरा प्लस रहेगा या माइनस, कैसे मालूम पड़ेगा? तो कि भाई आप जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तब जिसकी बिगर वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, उसकी जो साइन होगी वही साइन आंसर की होगी। तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 13 माइनस 1 इट बिकम 12 जेड स्क्वायर। और इन दोनों में से बड़ा क्या है, 1 या 13? 13 की साइन प्लस, तो आंसर मेरा प्लस आएगा। सेम साइन एडिशन, अगर दोनों प्लस हो गए तो भी उसके एडिशन होगा, दोनों माइनस हो गए तो भी उसके एडिशन होगा। अगर दोनों प्लस है तो उसका आंसर प्लस आएगा, अगर दोनों माइनस है तो एडिशन के बाद उसका आंसर माइनस रहेगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन एडिशन। 15 + 5 20z, और साइन दोनों की कॉमन होगी, प्लस 7z क्यूब, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई z क्यूब वाला लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो उसको हमें एज इट इज़ लिखना है। नंबर 3, p माइनस इन द ब्रैकेट p माइनस q माइनस q माइनस इन द ब्रैकेट q माइनस p। सो अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर डायरेक्टली माइनस हो तो हम ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तब ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल p एज इट इज रहेगा, ये p प्लस है तो ये p माइनस हो जाएगा और माइनस q प्लस हो जाएगा, माइनस q एज इट इज। नाउ अगेन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये जो q है वो प्लस है, वो माइनस हो जाएगा और माइनस p प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अंदर की दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। जो टर्म प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो टर्म माइनस है वो टर्म प्लस बन जाएगा। अब p वाले टर्म एक साइड कीजिए, q वाला टर्म एक साइड कीजिए। p माइनस p प्लस p, नाउ प्लस q माइनस q माइनस q। अब देखिए p प्लस p 2p, p प्लस p ये दोनों सेम साइन है तो एडिशन होगा, 2p माइनस p एज इट इज। यहाँ पे प्लस q एज इट इज, सेम साइन एडिशन, माइनस 2q, q प्लस q 2q सेम साइन। अब 2p में से एक p गया मतलब बचा p, सेम ईयर 2q में से एक q गया तो बचा q, बट कैसा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे बिगर वैल्यू जो 2 है वो प्लस है, इसीलिए आंसर प्लस। इन दोनों में बिगर वैल्यू 2 है जिसकी साइन माइनस है तो आंसर माइनस। इसी तरह आंसर आ जाएगा p माइनस q। नाउ फोर्थ वन, थ्री ए माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस है। थोड़ा बड़ा एक्सपांसन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लेते हैं। 3a एज इट इज़ माइनस 2b एज इट इज़ माइनस ab एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब अंदर के तीनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, जो टर्म प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। a है वो माइनस हो जाएगा, माइनस b प्लस b हो जाएगा, प्लस ab माइनस ab हो जाएगा, प्लस 3ab प्लस b माइनस है। अब देखिए जितने टर्म्स लाइक टर्म्स है मतलब a वाले टर्म्स है, a वेरिएबल वाले, एक तो a है, दूसरा a है पर उसके साथ b भी है, मतलब a और b दो वेरिएबल है,
इट हैव 2 वेरिएबल्स और इट इज़ अ सिंगल वेरिएबल, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। सो इसको छोड़ दीजिए, माइनस ए भी है नहीं चलेगा, ए भी है नहीं चलेगा, माइनस है। सो ये सभी टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे, 3a माइनस ए। अब b वाले टर्म्स, माइनस 2b, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। माइनस 2b प्लस b, ठीक है। उसके बाद माइनस ए बी प्लस 3ab। हाँ जो अब देखिए यहाँ पे 3a एज इट इज, माइनस प्लस, मतलब माइनस है और माइनस है, माइनस 2a होगा, सेम साइन एडिशन। सो हियर 3a माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2b तो था, b प्लस b 2b, यहाँ पे माइनस ए बी माइनस 2ab, सेम साइन एडिशन, प्लस 3ab। अब 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा, 2b माइनस 2b बिकम 0, और 3ab में से 2ab जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस ab, यहाँ पे भी प्लस ab आएगा। अब 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि b मल्टीप्लाई विथ 0 इट बिकम 0, a प्लस ab, ये हो गया हमारा आंसर। सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 in your fair book. Okay, good. Now question number 5th. 5x square y minus 5x square plus 3yx square minus 3y square plus x square minus y square plus 8xy square minus 3y square। थोड़ा बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सपेंशन को हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पहले आपको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर वाई वाले टर्म कितने हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ कीजिए, 5x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा। आगे पीछे हो तो भी चलेगा, हाँ, एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए, प्लस 3x स्क्वायर वाई हम लिख सकते हैं इसको। वाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं एज पर द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिविटी में क्या था कि आप a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं या a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं। बोथ वैल्यू विल बी सेम एज पर द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हम y इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं। अब आगे देखिए कोई और ऐसा टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर और y हो, यहाँ पे है पर x और y स्क्वायर है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। तो चलो एक बात हो गई, माइनस 5x स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर वाले टर्म फाइंड कीजिए, यस, प्लस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाला टर्म माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर,
और -3y² अगेन। अब बाकी क्या बचा, +8xy²। यही था ना, y -3y। ओके डन। यहाँ पे एक टर्म लाइक टर्म्स हुआ, ये भी एक लाइक टर्म्स हुआ और ये भी एक लाइक टर्म्स हुआ। ये अनलाइक टर्म्स है, अकेला रहने दो उसको। यहाँ पे +5 + 3 + 8x²y, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब ये -5 ये +x, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 5 - 1 बिकम 4x²। 5 में से एक गया, 4 बचा, और साइन विल बी कंसिडरेशन एज द बिगर वैल्यू 5 और उसकी साइन माइनस, तो आंसर आ जाएगा -4x²। हर बार आपको ये बात रिपीट करनी है माइंड में जब आप एग्जाम्पल कर रहे हो तब। अगेन तीनों अब सेम साइन, तो सेम साइन एडिशन, 3 + 3 6, 6 + 1 7, और साइन क्या आएगी, माइनस की माइनस कॉमन साइन, और +8xy² एज इट इज। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आएगी क्वेश्चन नंबर 6। 3y² + 5y - 4 - 8y - y² -4। ठीक है, सो पहले तो हम ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। 3y² + 5y - 4। यहाँ पे जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी +- -8y + y² + 4। अब लाइक टर्म्स को पास में ले लीजिए विथ साइन। यहाँ पे +y² आ जाएगा, -5y, यहाँ पे -8y आगे आ जाएगा विथ साइन, -4 पीछे चला जाएगा और +4। जब भी आप किसी नंबर को आगे पीछे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि उसकी साइन भी उसके साथ आए। 3 + y मतलब सेम साइन एडिशन, 3 + 1 4y²। यहाँ पे सेम साइन अगेन एडिशन, 5 + 8 13y, बिगर वैल्यू साइन मतलब माइनस, और यहाँ पे एडिशन की साइन है तो दोनों प्लस है तो प्लस आंसर आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस। +4 - 4 0, 4y² - 13y। अगर इसमें भी आपको आगे जाना है तो y कॉमन ले लीजिए, 4y - 13 × y, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, राइट डाउन इन योर फेयर बुक। So now question number 2, addition. Question number 2, now add, इतनी ही ऐड है, ऐड में इतना ही ऐड करना है। नंबर 1 3mn -5mn 8mn -4mn, इन सभी को एक दूसरे के साथ ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना। चारों नंबर को ऐड कीजिए। पहले तो चारों के चार लाइक टर्म्स है क्योंकि दो चारों के जो वेरिएबल्स है वो सेम टू सेम ही है, mn और mn, तो इन सब के एडिशन ले लेना है। 3mn प्लस -5mn प्लस 8mn प्लस -4mn। अब
3mn प्लस माइनस माइनस 5mn, यहाँ पे प्लस 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 8mn प्लस माइनस माइनस 4mn। जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो उसमें वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ आपको साइन मल्टीप्लिकेशन कंपलसरी आना चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर साइन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही डिपेंडेड है। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस 8mn, क्योंकि दोनों प्लस है, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11mn, और ये भी दोनों सेम साइन है, दोनों के वेरिएबल भी सेम है, तो सेम साइन एडिशन, कॉमन साइन विल बी टेकन, 5 प्लस 4 9mn। अब 11 प्लस 9 माइनस मतलब 11 माइनस 9 become a 2mn. That is our answer. Number 2, t minus 8tz 3tz माइनस z माइनस t, इन तीनों टर्म का एडिशन करना है। तो पहले तो हम जब भी एडिशन करेंगे पहले ब्रैकेट में ही लिखेंगे t माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस z माइनस t माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको एज इट इज में लिखना, सिर्फ ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देना है। अब पहले t वाले लाइक टर्म्स हम लिख लेते हैं। ये t वाला, ये tz मतलब 2 वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पे लाइक नहीं है, अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, लास्ट वाला t माइनस t। अब दूसरा माइनस 8tz, यहाँ पे प्लस 3tz माइनस z प्लस z। Let's see here, t minus t is 0, opposite sign subtraction, bigger value minus smaller value, 8 minus 3 become a 5, and sign will be taken from bigger value, 8 minus t z minus z plus z, सेम टर्म ऑपोजिट साइड, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि z में से z जाएगा तो 0, then answer will be minus 5t z. Now number 3, minus 7mn plus 5 comma 12mn plus 2 9mn minus 8 and minus 2mn minus 3, यहाँ पे इन सभी का एडिशन करना है। सो एडिशन के लिए हम बीच में ब्रैकेट करें तो वेल एंड गुड, न करो तो एज इट इज रहेगा। करते हैं माइनस 7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 प्लस माइनस 2mn माइनस 3। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसीलिए अंदर की साइन एज इट इज लिखनी है, माइनस हो तो माइनस 2mn माइनस 3। अब जितने भी लाइक टर्म्स है mn, इन सब को आगे कर लीजिए, सभी कांस्टेंट को पीछे, क्योंकि कांस्टेंट अपने आप में लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट है वो सब अपने आप में ही लाइक टर्म्स है। सो माइनस 7mn प्लस 12mn प्लस 9mn माइनस 2mn, बाकी बचे बीच बीच के कांस्टेंट प्लस 5 प्लस 2 माइनस 8 एंड माइनस 3।
सभी नंबर्स को हम साइन के साथ ही आगे पीछे करेंगे, ठीक है, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। अब इन सभी के कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, ठीक है, कि भाई माइनस, पहले तो एडिशन वाला कर लीजिए, 12 + 9, 12 + 9 के लिए होगा तो कितना आएगा, 12 + 9 इट बिकम 21, 21 में से 2 गए 19, और 19 में से 7 गए, तो ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 12mn, ठीक है। यहाँ पे 5 + 2 7, अब यहाँ पे सेम साइन एडिशन, एक स्टेप और लिखूँगा, चलो आपसे कोई गलती ना हो इसीलिए। यहाँ पे -7 -2 -9mn +12 + 9 +21mn, ठीक है। यहाँ पे ये चारों टर्म का हो गया। अब यहाँ पे 5 + 2 7, 8 + 3 11। अब यहाँ पे इन दोनों का कीजिए ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्शन, 21 - 9 बिकम 12, और ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन 11 - 7 4, बिगर वैल्यू साइन माइनस, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ना आए इस तरह से तो आप सेम साइन वाले एडिशन करते करते आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। a + b - 3, b - a + 3, a - b + 3, a + b - 3 + b - a + 3 + a - b + 3। इस बार मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, ये बीच वाला ब्रैकेट वाला टर्म नहीं लिखा। ए वाले टर्म कितने हैं, a - a + a, बी वाले टर्म b + b + b - b, कांस्टेंट वाले टर्म कितने हैं, -3 + 3 + 3, a - a 0, a - a 0, 0 + a बिकम a, b - b 0, या तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं b + b 2b, 2b - b बिकम b, 3 - 3 0, 0 + 3 = 3 is our answer. Write down the question number 2 के 1, 2, 3 and 4 in your fair book. चलो नेक्स्ट वन इज 5th one, 14x + 10y - 12xy - 13, 18 - 7x - 10y + 8xy 4xy, इन तीनों टर्म्स का हमें एडिशन लेना है, ठीक है। अब आप सबको समझ आ गया होगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एडिशन ही करना है लाइक टर्म्स का। 14x + 10y - 12xy - 13, ये नंबर ऐड होगा इस एक्सप्रेशन में, +18 - 7x - 10y
प्लस 8xy, उसमें ऐड होगा प्लस 4xy। अब लाइक टर्म्स को बाजू बाजू में ले लीजिए। 14x माइनस 7x प्लस 10y माइनस 10y, अब माइनस 12xy प्लस 8xy प्लस 4xy और माइनस 13 प्लस 18। सिर्फ आपको रीअरेंज करना है सभी टर्म्स को उसके लाइक टर्म्स के हिसाब से। अब 14 में से 7 जाएगा तो 7x बचेगा, 10x माइनस 10x तो 0 बचेगा। नाउ हियर माइनस 12xy प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, अब माइनस 12 प्लस 12 अगेन 0। यहाँ पे प्लस 18 माइनस 13 ऑपोजिट साइन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 18 minus 13 become a 5 and sign will be considered as the bigger value plus 5. Then answer will be short and sweet 7x plus 5. इतने बड़े अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सिर्फ आएगा 7x plus 5. Number 6, 5m minus 7n, 3n minus 4m plus 2, 2m minus 3mn minus 5. एडिशन करना है 5m minus 7n plus 3n minus 4m plus 2 plus 2m minus 3mn minus 5. 5m एज इट इज, यहाँ से दूसरा कोई m है तो कि यस माइनस। अब n वाले टर्म को देखिए, माइनस 7n प्लस 3n, बस दो ही है, प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3mn, आ गए सभी टर्म्स। कुछ नहीं किया, m वाले टर्म्स एक साइड, n वाले टर्म्स, फिर कांस्टेंट और फिर mn, क्योंकि mn है वो अनलाइक टर्म्स है, उसके साथ कोई भी नंबर वेरिएबल मैच नहीं आ रहे। यहाँ पे देख लीजिए 5 प्लस 2 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3m। यहाँ पे 7 माइनस 3 बिकम अ 4, बट साइन विल बी बिगर वैल्यू, सो माइनस 4n। 5 minus 2 become a 3, 5 is minus, so answer will be minus, and minus 3mn। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ 7th वाला, 4x square y minus 3xy square, minus 5xy square, 5x square y। इन तीनों टर्म्स का, इन तीनों एक्सप्रेशन का हमें एडिशन करना है। 4x square y minus 3xy square प्लस minus 5xy square plus 5x square y. Now 4x square y minus 3xy square plus minus minus 5xy square plus 5x square y. यहाँ पे देख लीजिए 4x square y, यहाँ पे प्लस 5x square y माइनस 3xy स्क्वेयर माइनस 5xy स्क्वेयर, ये दोनों और ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो 4 प्लस 5 बिकम 9x स्क्वेयर y, सेम साइन एडिशन 5 प्लस 3 8xy स्क्वेयर। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, 3 और है, तीनों हम कर लेंगे, फिर अगले लेक्चर में सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी। So, number 7, 3p square q square minus 4pq plus 5. The first algebraic expression. The second one is minus 10p square q square. The third algebraic expression, 15 plus 9pq plus 7p square q square. इनका हमें एडिशन करना है। सो 3p square q square माइनस 4pq प्लस 5, ये ऐड होगा माइनस 10p square q square प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p square q square। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3p square q square। अब pq वाले टर्म कौन कौन से है, एक तो ये और एक तो ये 9 वाला, तो माइनस 4pq प्लस 9pq। अब प्लस 5 एज इट इज़ लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस 10p square q square प्लस 15 प्लस 7p square q square। अब p square q square वाले जितने लाइक टर्म्स हैं वो आगे ले लेते हैं, 3p square q square माइनस 10p square q square प्लस 7p square q square। यहाँ पे opposite sign subtraction 9 minus 4 become a 5pq। अब बाकी बचा प्लस 5 और प्लस 15। यहाँ पे 3 प्लस 7 become a 10 minus 10 0p square q square प्लस 5pq प्लस 20, 5 प्लस 15 20, 0 वाला टर्म तो निकल जाएगा। सो 5pq प्लस 20, दैट इज आवर आंसर। अब बाकी बचे 2 जो आपको होमवर्क में करने हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर होमवर्क एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 9th और 10th एग्जाम्पल सेल्फ में करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।